फिलहाल जो टॉपिक है ये पूरे स्टैटिस्टिक्स का आखिरी चैप्टर है, बेहद इजी है ना, और फ्री फोकट के नंबर आपको दिलवा करके जाएगा। चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। क्या है? इंडेक्स नंबर है। आपने अक्सर देखा होगा कि आखिर इस चैप्टर में अगर हमें बात करनी है तो आखिर ये चैप्टर क्यों हमारे लिए रिलेवेंट है, तो उसको स्टैटिस्टिक्स में डाला गया। क्या करना चाहते हो? कंपेयर करना चाहते हो परसेंटेज के फॉर्म में, तो भी आपको इंडेक्स नंबर क्या आता है, काम आता है। सर जरा ध्यान से, अभी तक हम लोगों ने स्टैट्स में लगभग पीछे जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो आपको पता है कि बेसिक से चालू हुआ था, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसके बाद कोरिलेशन। ये हालांकि मतलब इसमें तो आपको बाकी के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, लेक्चर अगर बाद में देखना हो तो आप देख सकते हैं। जैसे BRS उसमें अपलोड किया गया है, लेजर अपलोड किया गया है। आप अगर बार बार देखना चाहें तो वहां यूट्यूब में जाकर के देख सकते हैं। बाकी स्टैट्स के भी अभी रिवीजन के जो जितने भी चैप्टर होंगे वो सब भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप फाइनल पर्पज रिवीजन के लिए चाहोगे तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं लगभग हर एक चैप्टर के बना करके रिवीजन टाइप का दे दूं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जो टॉपिक है ये पूरे स्टैटिस्टिक्स का आखिरी चैप्टर है, बेहद इजी है ना, और फ्री फोकट के नंबर आपको दिलवा करके जाएगा। चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। क्या है? इंडेक्स नंबर है। आपने अक्सर देखा होगा कि आखिर इस चैप्टर में अगर हमें बात करनी है तो आखिर ये चैप्टर क्यों हमारे लिए रिलेवेंस है, क्यों इसको स्टैटिस्टिक्स में डाला गया है। आप अगर किसी के मुंह से सुनो कि महंगाई पिछले 10 सालों में इतनी बढ़ गई है ना, प्राइसेस जो है उनमें कम ज्यादा हो रहा है, इन्फ्लेशन में कोई चेंज आ रहा है ना, क्या आप किसी चीज को कंपेयर करना चाहते हो परसेंटेज के फॉर्म में? क्या आप किसी चीज को क्या करना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हो परसेंटेज के फॉर्म में, तो भी आपको इंडेक्स नंबर क्या आता है, काम आता है। सर कुल मिलाकर के क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो कंपेयर का जो टूल होता है फाइनली, है ना, कंपेयर करने में आपकी जो हेल्प करेगा, या जो चेंजेस हुए हैं अगर आप उनको देखना चाहते हैं भाई साहब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेस हुए हैं, तो आप उसको क्या नाम देते हैं कि इंडेक्स नंबर में हम ये सब क्या होता है पढ़ते हैं। तो यहां परसेंटेज का खेल होगा। 2-3 फॉर्मूले हैं, जैसे लेशपेरे है, पाशे है। पाशे बोला, पाशा भाई नहीं, ठीक है ना, पाशा भाई नहीं, पाशा नहीं, हिंदुस्तानी लोग हैं, पाशे विदेशी आदमी भाई साहब ये, तो उसका नाम जो है लेशपेरे और पाशे, नहीं तो लाश पड़े और पाशा भाई, ये सब काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आइए, इंडेक्स नंबर की एक डेफिनेशन है, आप मेरे साथ में लिखते भी जाएंगे तो आपको दोबारा जो है, और स्पीड को थोड़ा क्या रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, क्योंकि अगर स्पीड मेंटेन नहीं है तो चीजें फिर आपको क्या करेंगे बेटा, दिक्कत क्रिएट करेंगी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इंडेक्स नंबर, है ना। तो इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल टूल है, और अभी नहीं लिख पाए तो बाद में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से भी लिख सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है साथ में अगर शॉर्ट में लिखते चले जाएंगे, शॉर्ट नोट्स हमेशा आपके पास होने चाहिए कि वही आपको अंत तक याद रहते हैं, बाकी तो सब ऐसी हवा हवाई है। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है बेटा, एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसका यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग रिलेटिव चेंजेस इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल ओवर 2 और मोर क्या बेटा, डिफरेंट टाइम्स। इससे आप 2-3 बातें निकाल सकते हैं कि इंडेक्स नंबर तो क्या हो गया भाई साहब, स्टैटिस्टिकल टूल। तिवारी मुस्कुरा रहे हो, क्या राज है जो छुपा रहे हो? क्या बात हो गया, कोई जम गया क्या, क्या हो गया? इंडेक्स नंबर से याद आ गया है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो मीनिंग है इसमें याद रखना कि ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है। अभी कई ज्ञानी बैठे होंगे यहाँ पे, इतने फोकस्ड हैं कि पूछो कौन सा विषय चल रहा, अकाउंट्स चल रहा है सर, है ना। तो ऐसे जो महान लोग बैठे हुए हैं भाई, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, है ना। स्टैटिस्टिकल टूल है जिससे क्या किया जाता है बेटा, मेजर किया जाता है किसको, चेंज को। किसको मेजर किया जाता है, चेंज, जो भी बदलाव हुआ है उसको मेजर किया जाएगा। वो भी कब बेटा, है ना, तो मतलब जो डिफरेंट टाइमलाइन है। फॉर एग्जांपल अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2024, और मैं कोई आंकड़ा पीछे से लूं कि भाई 2000 में या 2001 में क्या थी, प्राइसेस कितनी थी हमारे इस प्रोडक्ट की, उससे अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आप किसका यूज करोगे, इंडेक्स नंबर का क्या करोगे बेटा। सर इंडेक्स नंबर निकालते समय इंडेक्स नंबर के कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज कि उसको हमेशा परसेंटेज में क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। हमेशा किसमें कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज में जो है कैलकुलेट किया जाता है। ये क्या रख लेना, आपको दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। सबसे पहली चीज ये है कि दे आर एक्सप्रेस्ड इन क्या बेटा, परसेंटेज, ये दिमाग में रखना है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ एवरेजेस। एवरेजेस तो ये भी हैं सर, और कौन से एवरेजेस होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, एवरीथिंग इज क्या बेटा, एवरेजेस। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट ही किस चीज का है, एवरेज पढ़ने का ही सब्जेक्ट है। पूरा स्टैटिस्टिक्स में एवरेज ही तो निकाला जाता है। तो फाइनली मेरे प्यारों, ये स्पेशल टाइप ऑफ क्या है बेटा, एवरेजेस है। ये क्या रख लेना, आपको दिमाग में रख लेना, इट इज अ पार्ट ऑफ एवरेजेस इटसेल्फ। अच्छा,
ये बताता है आपको दे मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज ओवर अ क्या बेटा पीरियड ऑफ टाइम, कि किसी भी चीज में कितना बदलाव आया है, किसी भी कीमत में कितना बदलाव आया है। इसलिए भाई साहब जो है, अच्छा मैं बार बार कीमत कह रहा हूं, ये एग्जांपल है प्राइस, कोई भी चीज हो सकती है, महंगाई हो सकती है, ठीक है ना, बेरोजगारी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। दो वेरिएबल्स के बीच में जो टाइम डिफरेंस होने की वजह से जो चेंज आया उसको हम किस में मेजर करते हैं बेटा, इंडेक्स नंबर में। बेहद इजी है, प्री फोकट के नंबर भाई साहब जो है आपको दे पाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए कि आखिर इंडेक्स नंबर निकालने में किन किन प्रॉब्लम्स का क्या करना है भाई साहब, आपको भाई साहब किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है अगर आप इंडेक्स नंबर निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले कि एक तो क्या होता है कई बार कि इंडेक्स नंबर का पर्पस डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम क्यों इसको क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। कई बार होता है वो यूजलेस कैलकुलेशन भी हो जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं रहता है। किन आइटम्स को आप सेलेक्ट करोगे, आप बेस ईयर कितना लेने वाले हो। सर ये बेस ईयर क्या होता है, अक्सर जो प्रीवियस ईयर होता है, अक्सर कौन सा ईयर बेटा, अक्सर जो प्रीवियस ईयर होता है मेरे लालो, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम बेस पीरियड बोलते हैं। जैसे आपको पता है हमारे देश में तो हमारी सरकार जो है पहले 2004-5 को अपना बेस ईयर मानती थी, को मानती थी 2004-5 को, फिर इसको बढ़ा करके कर दिया गया भाई साहब 2011 और क्या कर दिया गया, 12 कर दिया गया। लेकिन अभी सरकार ने क्या कर दिया है, 2022 और क्या कर दिया बेटा, 23। सरकार अपने बेस ईयर क्या करती रहती है, बदलती रहती है कि हम किस ईयर से कंपेयर करेंगे, समझ गए। जिस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हो, पीछे के जिस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हो, आप उसे कौन सा पीरियड कहते हो, बेस पीरियड कहते हो। प्राइसेस कब के लोगे, है ना, वेट्स कब के लोगे, कौन सा एवरेज लोगे, कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि इसके कई फॉर्मूले होते हैं। फ्लैश पेरे से करोगे, वेटेड एवरेज से करोगे, सिंपल से निकालोगे, पाशे से निकालोगे, फिशर इंडेक्स भी एक मेथड होती है इसमें जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको ये चॉइस करना पड़ता है कि आप आखिर किस फॉर्मूले का क्या करोगे, यूज करोगे, ये दिमाग में रखना है। तो मेरे लालो ये हो गया 3 टॉपिक जिसके बारे में अभी हमने बात किया। पहला इंडेक्स नंबर क्या होता है, दूसरा 3 पॉइंट में मैंने आपको बताया कि आखिर जो ये इंडेक्स नंबर है फाइनली उसमें कौन कौन से क्या होते हैं, फीचर्स कौन कौन से हैं जो अवेलेबल है। और अगला जो मैं आपसे बता रहा हूं वो ये है कि भाई साहब कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस करना पड़ता है अल्टीमेटली अगर आप क्या करना चाहते हैं, इंडेक्स नंबर निकालना चाहते हैं। अगर आपको 2-4 भी याद है तो कोई भी वाला नहीं है, आप पेपर में भाई साहब धमाल मचा सकते हो, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इस क्या होता है भाई साहब, मस्ट है ना। कोई भी चीज अगर करना है, जिस चीज को जितना समय दोगे वो चीज तुम्हें उतना ही बेहतर बनने वाली है, ये एकदम कागज में लिख लो। क्लियर है मैंने क्या बोला। मेरी तरफ से आज एक मंत्र तुम लोग ले लो, है ना। जीवन में भाई साहब जो मैं बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां मैं कुछ आपको एक स्पेशल बात बताता हूं विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, लाइफ, ठीक है ना। समझोगे तो समझ में आएगा। कई बार क्या होता है ना, आपने एक ही लाइन आपने सुना होगा कि अंत भला तो सब भला, लेकिन उसके ना मैंने कुछ अपने आप मैंने देखा कि मैंने ऑब्जर्व किया अपने लाइफ में कि भाई कुछ चीजें होती हैं, है ना। हर चीज का एक क्या होता है बेटा, स्टार्ट होता है, और हर चीज का क्या होता है, एक एंड होता है। ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज का, हर चीज किस दुनिया में कोई भी चीज है, आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट हो रहे, इवेंट्स हो रहे, पढ़ाई लिखाई रोजगार एनीथिंग, हर चीज का एक स्टार्ट होता है और एक क्या होता है बेटा, एंड होता है। तो 2 चीजें हैं, एक बेटा बुरी चीज और एक है भाई साहब जो अच्छी चीजें, ठीक है ना। जो बुरी चीजें होती है ना उनका स्टार्ट बहुत ही इजी और बहुत ही भाई साहब जॉयबल होता है, मतलब कि आपको मजा आएगा, है ना। जो बुरी चीजें होती है ना उसकी जो शुरुआत होती है वो भाई साहब बड़ी ही इजी होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी उन चीजों को एक्सेप्ट करने में किसी भी चीज में, और वो बड़ा आपको आनंद देंगी भाई, बहुत अच्छी चीज। बट जो उनका एंड होता है वो टफ होता है, क्या होता है, टफ होता है, बहुत टफ होता है। उनका जो अंत है वो बहुत बुरा होता है, मतलब टफ का मतलब कि जो बहुत ही आप स्थिति, गंभीर स्थिति में जाते हैं। तो गुड होता है ना, अभी मैं बताऊंगा आपको, टफ दोनों ही है। तो गुड होता है ना, उसका स्टार्ट क्या होता है बेटा, टफ होता है, उसका स्टार्ट भी टफ होता है। इतने दिन से आप टाइम टेबल बना रहे हो, आज तक नहीं बना पाए। टाइम टेबल बना के बना तो लिया, फॉलो नहीं कर पाए, फॉलो कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट नहीं है। समझ गए बात को मैंने क्या बोला। इतना बड़ा सिलेबस कोई भी नहीं हो पा, शुरुआत एक बार जब शुरुआत हो गई अच्छी चीज चलेगा, लेकिन बेटा फिर बहुत तकलीफ होती जब वो चीज एंड में पहुंचती फिर से, तो मतलब टफ हो गया। सर दोनों ही तो टफ है, एंड तो इसमें भी टफ है, इसमें बेटा इसकी जो टफनेस है ना वो तुम्हें बर्बाद करके छोड़, वो तुम्हें क्या कर देगी, बर्बाद, वो तुम्हें क्या कर देगी बेटा, खत्म, क्या कर देगी तुम्हें, टाटा,
बाय बाय, तुम्हारी जिंदगी को क्या कर देगी, व्यर्थ कर देगी। इसकी जो टफनेस है तुम्हें क्या कर देगी, खत्म कर देगी पूरे तरीके से, फेल पूरा पूरा। क्योंकि इसका स्टार्ट बड़ा तुम्हें अच्छा लगा था ना, इसका जो ये रिजल्ट की बात कर रहा हूं बेटा मैं, टफनेस के बाद जो रिजल्ट आएगा ना उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर तुम एंड तुम्हारा सही था, मतलब तुमने जो गुड वाला जो चुना था उसका भी रिजल्ट एंड क्या है, टफ है, लेकिन जो इस टफनेस का जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही बेटा क्या रहेगा, एक्सीलेंट रहेगा। वो बहुत ही क्या रहेगा, एक्सीलेंट रहेगा, बहुत ही भाई साहब वो शानदार रहने वाला है। कई बार फर्क हर चीज का होता है, तो इस बात का ध्यान रखना कि जिंदगी में जब कोई चीज शुरू करने जाओ तो ये देखो कि क्या ये कठिन है या सरल है। अगर तुम बड़ी आसानी से उस चीज को कर पा रहे हो तो यकीन मानो कि थोड़ा बैठ करके रुको, सोचो कि क्या सच में ये चीज सही है क्या। क्योंकि गलत दिशा हमेशा, शॉर्टकट हमेशा क्या होता है, शुरू में बहुत अच्छा लगता है लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा पाता है। तो ऑलवेज स्टार्ट टफ एंड टफ भाई साहब, फॉर गुड कॉज आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्सीलेंट। अदरवाइज पहली वाली, और 99% लोग इस दुनिया में इस चक्कर में भाई साहब फंसे हुए हैं, क्योंकि रिजल्ट तो मेरे को नहीं लगता कि इन चीजों का कभी आता है, और 99% लोग इसी में क्या है, उलझे हुए। समझ गए बात को मैंने क्या बोला, इसको मंत्र बना लो तो चीजें जो है, तो अच्छी चीजें हमेशा जो रहती थोड़ी सी आपको तकलीफ देती ही, बट उसका जो परिणाम है वो बड़ा शानदार होता है। चलिए आ जाइए, अब जो है भाई साहब अगर हमें इंडेक्स नंबर निकालना है, अगर हमें इंडेक्स नंबर निकालना है तो ये किस तरीके से भाई साहब, कौन कौन से हमारे पास में मेथड है उन पर क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो हमारे पास में आप देख पा रहे हैं दो मेथड्स हैं। कितनी मेथड है बेटा, दो मेथड्स हैं। पहली जो मेथड है उसका नाम है सिंपल इंडेक्स नंबर। पहली जो मेथड है उसका क्या नाम है बेटा, सिंपल इंडेक्स नंबर है, ठीक है ना। और मेरे प्यारों यहां आप देखेंगे कि दूसरा कौन सा है, वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। कौन सी मेथड हो गई हमारे पास में, दो, एक तो सिंपल और अगला क्या हो गई बेटा, वेटेड। सिंपल में हमारे पास में दो हैं, सिंपल में हमारे पास में दो मेथड है, एक का क्या नाम है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और अगला क्या है बेटा, सिंपल एवरेज ऑफ क्या बेटा, प्राइस रिलेटिव मेथड। देखिए मैंने क्या बोला, इंडेक्स नंबर निकालने की दो मेथड है, एक का नाम है सिंपल इंडेक्स और दूसरे का क्या नाम है, वेटेड। सिंपल में फिर से दो हैं, कौन कौन सी, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और अगला क्या है बेटा, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, उसी के अंदर में आ गई। मतलब ये दोनों मेथड किसके अंदर में है बेटा, सिंपल के अंदर में है। ये क्या रख लेना, दिमाग में रख लेना। व्हाट डज दिस P01 रिप्रेजेंट, P01 का ही मतलब क्या है, इंडेक्स नंबर है भाई साहब। ये तो किसका रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में रख, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन P0 तो क्या बेटा 100, और यहां पर भी यही सेम फॉर्मूला, बट इसका मेथड बदल गया है। समेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन क्या कर लो बेटा, L कर लो, ठीक है ना। जल्दी से फॉर्मूला अपनी कॉपी पर नोट डाउन करो जरा, इसके बाद जो हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी फटाक से करो, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड ही ये पूरे के पूरे आपके जो है बेटा टॉपिक रहने वाले हैं, जिससे आपको क्या रख लेना है, याद रखना है। जल्दी, ठीक है ना, ठीक है। और इसमें दो चीजें हैं, एक P1, कई दिमाग में P1 का क्या मतलब होता है बेटा, P1 मतलब होता है करंट ईयर बेटा, करंट ईयर का प्राइस। इसका क्या मतलब होता है, करंट ईयर का बेटा क्या होता है, प्राइस, इसका ये मतलब होता है। यही P0 का मतलब होता है बेस ईयर। बेस ईयर मतलब क्या होता है बेटा, प्रीवियस ईयर वाला, प्रीवियस ईयर वाला जो प्राइस है वो क्या बोलते हैं हम, P0 कहते हैं। पिछले साल, जिस साल से आप कंपेयर करो, दैट इज P0, और इस साल का जो प्राइस है उसको क्या बोलेंगे बेटा, P1 कहने वाले। ये क्या रख लेना, दिमाग में रख लेना। और अब P1 P0 समझ में आ गया। और N क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ आइटम्स या ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ क्या बेटा, ऑब्जर्वेशंस। जल्दी करे जरा फटाक से, है ना, नोट डाउन करे जरा फटाक से, नंबर ऑफ क्या बेटा, ऑब्जर्वेशन। ठीक, लिख लिया। सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर के बाद भाई साहब आपका वेटेड है। सिंपल में दो हैं, एक तो क्या बेटा, सिंपल एग्रीगेटिव, और अगला क्या है, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। फॉर्मूला एकदम क्लियर रखेंगे, बातें क्या रहेंगी बेटा, सब मजेदार रहने वाली है, ठीक है। P1 का मतलब करंट ईयर का प्राइस होता है, P0 का मतलब क्या होता है भाई साहब, बेस ईयर का जो प्राइस होता है वो रहता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे बच्चे चाहिए जो क्लास में भाई साहब नींद नींद ले। कुछ लोग तो आते इसलिए कि चलो आनंद सर ठीक पढ़ाते, नींद बढ़िया आती है, आराम से आराम करेंगे, बढ़िया कुर्सी उर्सी लगी हुई है ना। हाँ
सब चलता रहता है। बहुत बढ़िया बेटा, परी मेहरा, शाबाश। हो गया ये? हाँ हाँ, पास नहीं है ये लोग। अब गीते जैसा कॉन्फिडेंस हम में थोड़ी है। हाँ हाँ हाँ, ग्रेट। हाँ, हो गया क्या? चलिए आगे आ जाइए। अब जो है नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये P0 मतलब क्या होता है बेटा? बेस ईयर। और P1 क्या होता है बताइए? P1 मतलब क्या होता है? करंट ईयर। चलिए अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि वेटेड इंडेक्स नंबर आपको नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बेटा? वेटेड इंडेक्स नंबर आपको नजर आ रहा है। और उसमें पहला मेथड क्या देख रहे हैं बेटा? इसमें भी दो मेथड होती है, तो वेटेड में भी क्या आ गया बेटा? दो मेथड है। तो सबसे पहले वेटेड एग्रीगेट। सर ये अब यहां पे Q0 क्यों आ गया यार, है ना? Q0 का मतलब क्या होता है बेटा? क्वांटिटी। Q का मतलब क्या होता है बेटा? है ना, बेस ईयर की क्वांटिटी। ये इसका मतलब होता है क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी। वो भी कौन से ईयर की? बेस ईयर। और जब जब बेस ईयर आएगा तो बेस ईयर का मतलब क्या होता है बेटा? प्रीवियस ईयर। बेस ईयर का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर। तो लिखिए वेटेड इंडेक्स नंबर में भी दो मेथड है, जिसमें से पहली मेथड कौन सी है? वेटेड एग्रीगेट मेथड। जिसमें भी पहली मेथड कौन सी है? वेटेड एग्रीगेट मेथड है। और उसका फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू समेशन P1 इंटू Q0 समेशन P0 इंटू क्या बेटा? Q0। ठीक है ना। और Q का मतलब होता है क्वांटिटी। जहां Q0 लगा है मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी है, और जहां Q1 लगा है वहां क्या होगा यादव? वहां क्या होगा भाई साहब? करंट ईयर की क्वांटिटी पर आपसे क्या होगी? बात होने वाली है। क्लियर है मैंने क्या बोला? ठीक है। शुरू में ही भाई साहब जो है ये माहौल जो बनता रहता है, तो जब आप शुरू से ही दिख जाते हैं, बोलते हैं ना पूत के पांव पालने में बहुत गंभीर स्थिति। तो शुरू से पढ़ने वाला होता है ना, वो शुरू से ही पढ़ता है। और जो आड़ा टेढ़ा रहता है ना, वो शुरू से ही आड़ा टेढ़ा रहेगा। पढ़ाई छोड़ के उसका सब में मन लगेगा। किस बच्चे को गिरा दूं, किस बच्चे को पटक दूं, किसका पेन चुरा लूं, किसकी पेंसिल चुरा लूं, कॉपी किसकी मार लूं, अपने से मतलब नहीं है। ये सब चीजें हैं भाई साहब। तो पूत के पांव पालने में जैसा रहता है वैसे दिखता रहता है। हालांकि इसमें से बहुत सारे ऐसे सपूत बैठे होंगे जिन्होंने बचपन से बहुत पढ़ाई की है, फेल होते होते बच्चे, है ना। और इंडिया में अग्निहोत्री जी, इंडिया में नर्सरी एक ऐसी क्लास है हर बच्चे के 99%, बस वो स्कूल पहुंचा हो, है ना। अगर वो स्कूल पहुंच गया तो हर बंदा टैलेंटेड है भाई साहब। बाद में माँ बाप अब आते मेरे पास में लोग, माँ बाप आते हैं, कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छा था। मैं पूछता हूँ किस क्लास तक? नर्सरी तक। हाँ, मैंने कहा नर्सरी के बाद की मार्कशीट बताइए ना इसकी। वही तो कह रही हूँ सर, धीरे धीरे कम होता गया। मैंने कहा उसमें तो पूरे इंडिया में 99 आते हैं सबके, वो छोड़िए। के बाद का बताइए कैसे ग्राफ बढ़ा, है ना। प्रेम से एक ऐसा बच्चा है जिसका शुरू से ही ग्राफ बहुत अप रहा, और आज भी वो टैलेंटेड है, क्लास में टॉप कर रहा है ना। ये सब जो है, तो ये ऐसे टॉपर चाहिए। ये पहला फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है ना। बेसिस ऑफ क्या बेटा? क्वांटिटीज। समेशन P1 Q0 P0 क्या बेटा? Q0। प्रेम से कोई वीडियो इतना ही कट करके देना जब मैं प्रेम की तारीफ कर रहा हूं, और तुम इसे अपने इंस्टा आईडी में अपलोड करोगे, है ना। ठीक है, चलिए खैर ये जो है दिमाग में रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं जरा फटाक से। अब जो नेक्स्ट है उसको देखिए, है ना। सर और कौन कौन से जो है फॉर्मूले जिस पर हमें क्या करना है, बात करना है। तो सबसे पहले एक तो मैंने आपको बताया, अगला क्या है बेटा? वेटेड एवरेज ऑफ इंडेक्स नंबर में हम दूसरा देख रहे हैं भाई साहब। इंडेक्स नंबर में दूसरा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। देखो सिंपल एवरेज, और इसके बाद में क्या था भाई साहब? सिंपल एवरेज के बाद मैंने आपको क्या बताया था, है ना। सिंपल एवरेज के बाद मैंने आपको एग्रीगेटिव बताया था, सिंपल एग्रीगेटिव। वैसे ही वेटेड में भी है। वेटेड में भी क्या है बेटा? सिंपल है, और अगला क्या है बेटा? प्राइस रिलेटिव मेथड वाला भी है। सर वेट का मतलब क्या होता है? आपके क्वेश्चन में ये बता करके रखेगा कि किस क्वांटिटी का कितना वेट है, 1 2 3 4। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला है P01 का, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड का, वो है R इंटू क्या बेटा? W अपॉन क्या बेटा? W अल्टीमेटली। जहां R का क्या मतलब है? R का मतलब क्या है बेटा? P1 अपॉन P0। ये थोड़ा सा फॉर्मूला ऐसे आड़ा टेढ़ा हो गया है, तो P1 अपॉन क्या बेटा? P0। P1 अपॉन P0 इंटू क्या बेटा? 100। ये किसकी वैल्यू है? ये R की वैल्यू है, ठीक है ना। याद रहेगा सभी को। तो R कैसे निकलेगा? P1 अपॉन P0 इंटू 100 करोगे, फिर उसको किससे इंटू करोगे बेटा? वेट से आप क्या करोगे? इंटू कर दोगे। समेशन ऑफ वेट का मतलब तो यही होता है, वैल्यू इन द बेस ईयर, और क्या बेटा? फिक्स वेट, जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। W ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। एक वो मूवी है ना जिसमें बड़ा W ढूंढने जाते हैं वो लोग, कौन सी है वो?
कमाल है क्या, उसमें बड़ा डब्ल्यू के पीछे, यहां डब्ल्यू के पीछे कुछ नहीं है, डब्ल्यू आपको कहां दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा भाई साहब, उसकी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में रख लेना है, समेशन आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, समेशन ऑफ वेट कहेंगे आप इसे, और ये आर कैसे निकलेगा, तो P1 अपॉन P0 इंटू क्या कर देना बेटा 100, P1 अपॉन P0 इंटू क्या कर देना अपने को 100 कर देना। आई होप कि आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। सर ये बताइए कि अल्टीमेटली देखिए आपको, हालांकि सीपीआई वगैरह ये सब नहीं है सर, ये टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, हालांकि आपको निकालने को नहीं आएगा ये, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो है भाई प्रोडक्ट रहता है आईआईपी जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, ये सब किस पर काम कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर पर ही क्या है बेटा आधारित है। लेकिन ये आपके सिलेबस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर क्या नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। सर ये सीपीआई का क्या मतलब होता है बेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का स्पष्ट मतलब ये है कि जो भी उपभोक्ता है, जैसे आप और हम क्या है, कंज्यूमर है, तो हम जिस प्राइस पर सामान खरीद रहे हैं मार्केट में, उस प्राइस में कितना उठा, कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, ये सब कौन सा इंडेक्स बताता है बेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है। तो देखिए जरा ध्यान से, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, आप कितना पैसा, मतलब आप मार्केट में पैसा फेंक करके कितना सामान ले सकते हैं, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताएगा। महंगाई भत्ता कितना बढ़ाना चाहिए, महंगाई भत्ता जानते हो सरकारी वालों को मिलता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, सबको पता होगा ना कि माइल्ड इन्फ्लेशन इज वेरी गुड फॉर इकोनॉमी, अगर धीरे धीरे महंगाई बढ़ती तो इकोनॉमी को वो अच्छा होता है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है तो आप जानते होंगे कि सरकारें क्या करती है, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डीएमएस अलाउंस भी क्या करती हैं, बढ़ाती है ताकि वो जीवन जी पाए, है ना। प्राइस डिफ्लेटर को यूज करने में बनाया जाता है, सरकार को कोई वेज पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी वगैरह बनाना है तो उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना भाई साहब। प्राइस मूवमेंट, रिटेल मार्केट में जो प्राइस का चढ़ना बढ़ना उतरना है, ये सब सीपीआई में क्या आता है, यूज होता है, रिटेल। लेकिन यहां मैंने क्या नाम लिख दिया बेटा, होलसेल। तो होलसेल का मतलब तो क्या होता है, बड़े लेवल पर जो प्राइस का चेंज हो रहा है उस पर आपको क्या करना है, बात करना है। रिलेटिव चेंज इन कौन से मार्केट में बेटा, होलसेल मार्केट में क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है रिटेल में अलग रहता है प्रोडक्ट का प्राइस और होलसेल रेट क्या रहता है, अलग रहता है, तो दोनों का आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए, इट इंडिकेट चेंज इन क्या बेटा, जनरल प्राइस लेवल बताएगा, लेकिन ये क्या नहीं करता, इट डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज, इसमें केवल कौन आते हैं बेटा, गुड्स आते हैं, कौन आता है बेटा, केवल गुड्स, इसमें सर्विसेज को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात होना ही नहीं चाहिए, आपके पॉइंट में अगर दो चार सवाल आता है तो आप देख लेंगे, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत वाली जो है बातें रहती हैं। सेंसेक्स सब जानते हैं कि हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है जिसका क्या नाम है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना, बीएसई, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है भाई साहब, उसका जो इंडेक्स है उसका क्या नाम है, सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है हमारे देश में एक और, उसका क्या है भाई साहब, निफ्टी 50 है, क्या है भाई साहब, निफ्टी 50। ये जो है इंडेक्स नंबर है जो दुनिया में चलते रहते हैं, हमारे यहां पर भी भाई साहब, हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उसमें भी ये चलता रहता है। चलिए, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हम आपको एक अलग से जो है लेक्चर बताएंगे, वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इसमें जो है मेनली एक और चीज है जिसका क्या नाम है, लेस्पेरे और पासे, है ना। ये क्या हो रहा है बेटा, इसमें लेस्पेरे और हमें किसके बारे में बात करना है, पाशा भाई के बारे में जो है बात करना है जनरली, तो हम उस पर क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे कि आखिर डिफरेंट इंडेक्स नंबर आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें जो है ये बाकी एक्टिविटीज आपको आने वाली नहीं, इसलिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, हेडिंग डालिए जरा फटाक से, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जिसमें हम लेस्पेरे, पाशे, इन सब के बारे में क्या करेंगे बेटा, बात करेंगे, है ना। जल्दी हेडिंग डालिए फटाक से, ठीक है ना। इसके किसके बारे में बात करेंगे बेटा, लेस्पेरे, अगला क्या है बेटा, पाशे, ठीक है ना। इनके फॉर्मूले पर मैं आपसे क्या कर लेता हूं, फिशर, लेस्पेरे, पाशे और क्या बेटा, फिशर, ठीक है ना। आपको बता दें वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, लिखते चले जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो कलर बदल लेते हैं, वेटेड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हम लोग तीन चीजों पर क्या करेंगे, बात करेंगे। वेटेड एग्रीगेटिव में सबसे पहले लिख लो भाई साहब, है ना, लेस्पेरे, सबसे पहले लिख लीजिए लेस्पेरेज मेथड, सबसे पहले लेस्पेरे मेथड, ठीक है ना। दूसरा लिख लीजिए भाई साहब, जिसका क्या नाम है, पाशे, कौन, है ना, LASPEYRES, लेस्पेरे, लेस्पेरे के बाद में क्या है बेटा, पाशे,
P A A S H S C आएगा बेटा, E और क्या बेटा H, है ना, पाशे मेथड। और आखिरी जो है बेटा कौन सी मेथड है, फिशर मेथड है। अगली कौन सी मेथड है, फिशर मेथड है। ये तीन मेथड पर हमें क्या करना, आपके साथ में डिस्कशन करना। क्या क्या बोला, सबसे पहले लेस्पेरे मेथड है ना, दूसरे नंबर पे पाशे मेथड है, और तीसरे में क्या है बेटा, फिशर मेथड है। इन तीनों के फॉर्मूले, और इसके बाद आपको जो है, जिसको P1 P0 समझ में आ गया, मतलब वो सब कुछ जो है कर ले जाएगा, ठीक है ना। तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड जो है, तो आपको क्या रखना है दिमाग में, कौन कौन से मेथड है इसमें, लेस्पेरे, अगला क्या है बेटा पाशे, और अगला क्या है भाई साहब आपका फिशर। इन तीन मेथड पर मैं आपसे क्या करूंगा, बात करूंगा। चलिए सबसे पहले आइए देखते हैं, लिख लिया सब लोगों ने ये लेस्पेरे, ठीक है ना। अब मत लिखो बेटा, है ना, लेस्पेरे इतनी देर में नहीं लिख पाए तो क्या मतलब है। सबसे पहली मेथड किस पर बात करेंगे बेटा, लेस्पेरे पर मैं आपसे क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। लिखो P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 और क्या बेटा Q0 इंटू क्या कर लेना बेटा 100। बच्चा बच्चा जानता है, जहां P1 है मतलब ये कौन से ईयर का प्राइस है बेटा, करेंट ईयर का प्राइस है। ध्यान से देखते जाना, बाद में नहीं तो रोते धोते जाओगे। करंट ईयर का प्राइस है। P1 के बाद भाई साहब P0 बेस ईयर प्राइस है। क्या है बेटा, ये बेस ईयर क्या है बेटा, प्राइस है, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। वहीं पर Q0 क्या है बेटा, बेस ईयर क्वांटिटी है, और हर फॉर्मूले में यही इस्तेमाल होगा, बेस ईयर की क्वांटिटी है, ठीक है ना। और Q1 जो है बेटा वो करंट ईयर की क्वांटिटी, ठीक है ना, करंट ईयर की क्या है बेटा क्वांटिटी है। तो ये हो गई हमारी पहली मेथड, जिसका क्या नाम है बेटा लेस्पेरे, जिसका क्या नाम है लेस्पेरे नाम है, ये याद रख ले। क्लियर है मैंने क्या बोला, ठीक है ना। जल्दी करे जरा फटाक से कि लेस्पेरे है ना, P01 कैसे निकालते हैं, इसको क्या रख लेना है, दिमाग में रखना है। क्लियर है भैया, ठीक है। जो पॉइंट मैंने मिस किए हैं उन पॉइंट्स का आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जिनका इंपॉर्टेंस है मैंने उस पर क्या किया, आपसे बात किया है। फालतू में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। और समेशन का मतलब तो क्या होता है बेटा, सम होता है। चलिए जल्दी करिए फटाक से, ये कौन सी मेथड हो गई बेटा, लेस्पेरे। अब इसी के बगल में किसको समेट देता हूं मैं, पाशा भाई को। किसको कर देता हूं बेटा, पाशा भाई को जो है मैं कर सकता हूं। पाशा भाई देख लेते हैं भाई साहब, पाशे, ठीक है ना। तो इस मेथड पर मैं आपसे क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, पाशे, है ना। इसने भी इंडेक्स नंबर की एक मेथड दी है, जो आप लोग को क्या होना चाहिए। अच्छा, मैं बगल में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर पाए चीजों को, कि भाई ये फॉर्मूला किसका और ये फॉर्मूला क्या है, किसका है। यहां पर लिख लीजिए P01 इज इक्वल टू, है ना, समेशन P1 Q1, है ना, अपॉन, ये Q1 है बेटा, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 क्या बेटा Q1 इंटू क्या कर लेना बेटा 100। और बाकी सब मतलब तो यहां का यही रहने वाला जो मैंने बताया, ठीक है ना। समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू क्या बेटा कर देना, अपने को 100 कर देना है जल्दी। और इसी के नीचे मैं एक किसको निपटा दूंगा बेटा, फिशर को। इसी के नीचे क्या निपटा दूंगा बेटा, मैं फिशर की मेथड को बता देता हूं। आप लोगों का राजा बाबू काम हो जाएगा, और आप लोग कहोगे सर क्या ही बता दिया आपने ये, ठीक है ना, समझ गए कदम, क्या राजा बाबू बनना है क्या। चलिए आगे आ जाए, नहीं बनना है राजा बाबू। चलिए अभी देखिए फिशर बेटा इंडेक्स, कौन सी मेथड बेटा, फिशर। ये हो गई पाशे भाई, ये हो गए कौन बेटा लेस्पेरे, और ये कौन हो गया बेटा फिशर। फिशर का तो बड़ा ही आसान है, P01 देखो ध्यान से, फिशर का बहुत ही आसान है बेटा। P01 आपको केवल क्या करना, एक अंडर रूट भाई सब लगा दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद में इंटू 100, और पता है अंदर क्या लिखना है भाई साहब अपने को, लेस्पेरे इंटू क्या बेटा पाशे। जितना लेस्पेरे का आया और जितना किसका आया, पाशे का आया, दोनों को क्या करो भाई साहब, इंटू करो, और फिर उससे किसको इंटू कर देना अपने को 100 से। तो सर क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखो जरा, ठीक है ना। या फिर सुनो, कि अभी 100 कट कर देना, ये 100 क्या करो कट करो, केवल क्या कर देना लेस्पेरे और पाशे, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो लेस्पेरे पाशे। लेकिन सर हमने फॉर्मूला भी तो लिख सकते ना यहां पर। तो देखो लेस्पेरे का क्या फॉर्मूला था, बताओ जरा मुझे, लेस्पेरे का क्या फॉर्मूला है, समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 और Q0 इंटू इसका क्या है बेटा, नहीं 100 अभी नहीं आएगा, 100 एक साथ लगा देंगे, समेशन P1 क्या बेटा Q1 अपॉन समेशन P0 और क्या बेटा Q1 इंटू क्या कर देना 100। ये हो गया, आइदर ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा या ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा। तो बेटा ये हो गया पूरा की पूरा लेस्पेरे, पाशे और क्या बेटा
फिशर, ठीक है ना। और याद रखना P1 मतलब होता है करंट ईयर का प्राइस, P0 का मतलब होता है बेस ईयर का प्राइस, Q0 का मतलब होता है क्या बेटा, बेस ईयर का क्वांटिटी, और अगला क्या होता है बेटा, करंट ईयर का क्या होता है, क्वांटिटी। ये फॉर्मूले आपको क्या रख लेने हैं बेटा, पूरा की पूरा याद रख लेना है। ये रूट के अंदर है बेटा ये सब। हाँ हाँ ये भी 100, ठीक है ना, ये सब नहीं नहीं, ऊपर वाले में कोई 100 नहीं, ओनली लेस्पेरियन क्या बेटा, पाशे। जल्दी करिए फटाक से, जितना लेस्पेरे का आया जितना पाशे का है उसको क्या कर देना, केवल हमें इनटू कर देना है, ठीक है ना। अब आ जाइए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर एक बार इन क्वेश्चंस को अगर करवा देते तो ठीक रहता। तो तीनों मेथड से आंसर जो है सेम आने वाले हैं, है ना। आते हैं क्या आंसर, सेम आते हैं क्या, कैरी आते हैं, है ना। देख लेना अभी आएंगे ही, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाइए जरा फटाक से, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर हम इसको कैसे किस तरीके से क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, बारी बारी से। ये क्लियर हो गया सबको। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, अब हम कितना देख चुके हैं, सुनो ध्यान से। क्या होता है इंडेक्स नंबर, तो मैंने बताया कि जो चेंजेस हुए हैं क्या बेटा ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको कंपेयर करना है, उस चेंजेस को देखना है, तो इंडेक्स नंबर होता है। फीचर्स मैंने डिस्कस कर लिए इसी लेक्चर में। इसके बाद भाई साहब प्रॉब्लम्स क्या क्या है, फिर इसके बाद मेथड्स पर भी मैंने आपसे बात किया, जिसपे हमने सिंपल मेथड और किस पर बात किया है, वेटेड मेथड। दोनों की दो दो मेथड थी, और वेटेड एग्रीगेटिव में कौन कौन सी मेथड आ गई भाई साहब, लेस्पेरे, पाशे, और कौन आ गया बेटा, फिशर आ गया। अब आ जाइए, कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देते हैं, इसके बाद में प्रैक्टिस आप घर में भी करेंगे तो चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। और जो बुकलेट दी गई है उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो मैं 2 4 5 क्वेश्चन क्या करवा देता हूं और ये चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा फिनिश, ठीक है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन लिखिए जरा फटाक से, एक पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में लिख लीजिए क्या बेटा, कमोडिटीज। एक कॉलम कमोडिटी का बना लीजिए, एक बना लीजिए 2019 में क्या प्राइस थे, और अगला बना लीजिए बेटा क्या 2021 क्या प्राइस रहे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बताइए, 2021 वाला क्या होगा, P1, और ये क्या हो जाएगा बेटा P0। ये क्या रखना, दिमाग में रख लेना, P0 और क्या है बेटा P1 है, ठीक है ना। सर मेथड से निकालना है, तो मैं यहां पर आ रहा है क्या वो देखना, है ना। चलिए किस, कहां तक नहीं आ रहा, चलिए अभी देखिए किस मेथड से निकालना है, तो बेटा निकालना है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। पीछे जो बच्चे हैं बेटा वो ध्यान दे दे थोड़ा सा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से हमें क्या करना है, निकालना है। ये मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले कमोडिटी देख लीजिए, ए बी सी और क्या बेटा एफ, ठीक है ना। और 2019 में प्राइस लिख लीजिए 8 15 8 15 और क्या बेटा 12 12, ठीक है ना। इसके बाद 10 है, फिर 10 है, और फिर क्या है बेटा 12.5 है। ऐसे ही आप करंट ईयर का प्राइस लिख लीजिए 10 21, ठीक है ना। इसके बाद में 36, देन क्या है बेटा 14, देन क्या है 12, और अगला क्या है बेटा 17। तो दिस इज क्या बेटा P0 एंड दिस इज व्हाट बेटा क्या P1। क्लियर है। अब सुनिए सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, P01 इज इक्वल टू, बताइए जरा फटाक से क्या फॉर्मूला था, समेशन P1 अपॉन P0 इंटू क्या करना है बेटा 100। तो मेरे प्यारों कुछ मत करो, इसका जोड़ मार दो और इसका भी जोड़ मारो, बताओ कितना आ रहा है, जल्दी इन सब का टोटल मारो। इस समेशन P0 कितना आ रहा है टोटल 67 पॉइंट क्या बेटा 5, और इसका टोटल आ रहा है P1 का समेशन जो है बेटा 100 एंड क्या बेटा 10। तो मेरे लालो आप क्या करो 110 है ना डिवाइडेड बाय 67 पॉइंट क्या कर दो बेटा 5 कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। कितना आ रहा है 162, अच्छा इंटू 100 भी है ना, इंटू 100 भी है, ठीक है ना। 162 पॉइंट क्या आ रहा है 96 आ रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया फाइनली P01। ये कौन सी मेथड है, ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। क्या सभी को क्लियर हो गया मैंने क्या बोला, समेशन P1 कैसे आया, जोड़ दिए P1 को, और समेशन P0 कैसे आया, जब P0 को जोड़ दिए डिवाइड कर लिए इंटू 100 किया, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया है। ये पहला क्वेश्चन था जिस पर मैंने आपसे क्या किया बेटा डिस्कशन किया। अब आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। समेशन P1 अपॉन क्या बेटा समेशन P0 जो है आपको याद रख लेना। अब मैं एक और बता देता हूं आपको जनरली इसके बारे में। सिंपल जो है भाई साहब हमारा जो आपका प्राइस रिलेटिव मेथड है, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने सिंपल प्राइस रिलेटिव का, बताइए अपॉन क्या था बेटा
nth अल्टीमेटली, ठीक है ना। चलिए जल्दी करिए फिर बताते हैं। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, रिलेटिव मेथड वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया बेटा सबका पक्का। चलिए अब आ जाइए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके लिए सिंपल है ना, सिंपल कौन सी बेटा, रिलेटिव मेथड। सिंपल रिलेटिव मेथड का मैं क्या ले रहा हूं, सवाल ले रहा हूं। सिंपल रिलेटिव मेथड का क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल रिलेटिव मेथड, सबसे पहले तो इसका मुझे फॉर्मूला बता दीजिए आप लोग सब। क्या बेटा, P01 इज इक्वल टू क्या था, समेशन नहीं, क्या था, समेशन P1 अपॉन P0 इंटू क्या बेटा, और ये ऐसा था क्या, ठीक है ना। और अपॉन में क्या कर देता हूं, n, अपॉन में क्या कर देता हूं, n। आओ कैलकुलेट करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जरा, इसके बाद चीजों को देखेंगे। सर क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन। हम पीछे चल के सेम ही क्वेश्चन ले लेते हैं, दो बार क्यों लिखे, फॉर्मूला याद रहेगा सभी को, ठीक है ना। आइए सेम क्वेश्चन में अगर हमें निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से देखना बेटा, फॉर्मूला पीछे आपके सामने ही लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए कि P0 दिया है और अगला क्या दिया है बेटा, P1 दिया है। और मैंने आपको क्या बोला था कि क्या निकालो बेटा, P1 अपॉन P0 इंटू क्या निकालो पहले, 100। फिर ये कैसे निकलेंगे, पहला वाला कैसे निकलेगा, 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटू क्या करना, 100। दूसरा कैसे निकलेगा, 21 डिवाइडेड बाय क्या बेटा, 15 इंटू क्या कर देना, 100। 36 डिवाइडेड बाय क्या करना है बेटा अपने को, 12 इंटू क्या कर देना, 100। समझ गए कैसे निकालते हैं, P1 अपॉन P0 इंटू क्या करना है, 100 करना है। फटाफट बताइए जरा, 10 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ रहा है बेटा, 125। अगला कितना आ रहा है, 140, ठीक है ना। अगला मेरे पास लिखा है, आप लोग कैलकुलेट कर ले, 300। अगला क्या है बेटा, 140। अगला क्या है, 120 और 1 क्या बेटा, 36। अब जोड़ दो, और जब जोड़ दोगे तो ये समेशन आ जाएगा आपका। जल्दी बताइए कितना आ रहा है बेटा इसको जोड़ने के बाद में, 961। ये आ चुका है समेशन, क्या आ चुका है बेटा, PR, समेशन PR बोलते हैं अपन इसको। PR मतलब यही जो दिख रहा है आपको। अब आप फॉर्मूले पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या था बेटा फॉर्मूला, वही जो हमने आपको बताया था, 961 अपॉन कितने बेटा, n बताओ कितना है, 1 2 3 4 5 और क्या हो गया बेटा, 6। तो ये कर दिया 6 इंटू 100 करना है क्या, नहीं करना है, ठीक है ना। 160 है ना, 160 पॉइंट क्या बेटा, 17। ये हो गया आपका क्या, P01 निकल के क्या आ गया बेटा, बाहर आ गया। ये कौन सी मेथड थी हमारी, सिंपल बेटा, है ना। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड थी जिस पर मैंने आपसे क्या किया है, बात किया है। क्लियर है, ये क्या हो गया बेटा, समझ गए क्या। जो फॉर्मूला दिया है उसी फॉर्मूले पर वैल्यू क्या करते जाओ, पुट करते जाओ। फॉर्मूला याद है तो सब कुछ हो जाएगा, चाहे वो लेस्पेरे हो, चाहे वो पाशे हो, चाहे वो फिशर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला देखते जाओ। अब जब ये बता दिया तो इसी से जुड़ के तो क्या बना है, लेस्पेरे बना है, इसी जुड़ के क्या बना है, पाशे बना है। तो प्रैक्टिस के लिए है ना, क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके बुकलेट में है, आप अपनी बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करें, कहीं पर भी दिक्कत होती तो क्या करें, पूछे। ये था हमारा क्या बेटा, इंडेक्स नंबर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया बहुत बहुत।